नमस्ते दोस्तों, आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु की बात करते हैं तो आज का हमारा महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु है आधुनिक भारत। यह भाग एक वीडियो है। इसमें हम लोग देखेंगे 1857 की जो विद्रोह हुआ था, क्रांति हुआ था, और साथ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, तो याद रखिएगा 1857 को महान क्रांति हुआ था, महान विद्रोह हुआ था, किंतु यह विद्रोह जो है सफल नहीं हो पाया। आइए हम लोग बात करते हैं। 1857 का विद्रोह जो है 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक जो है सैनिक था, जो बैरकपुर के रेजिमेंट में था। यह गाय की बनी जो चर्बी वाला कारतूस था ना, उसको मुंह से काटने को मना कर दिया। इसलिए 8 अप्रैल 1857 को इसे गिरफ्तार करके फांसी पर चढ़ा दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा, यह बात आपको याद रखना है। ठीक है, यह घटना जो है 29 मार्च 1857 की है। ठीक है, इसी समय जो है मंगल पांडे गोरखपुर रेजिमेंट के प्रमुख सैनिक थे, जिनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। याद रखिएगा, इस जो महान विद्रोह का शुरुआत है ना, वह 10 मई 1857 को हुआ, और इस समय जो गवर्नर जनरल थे वह लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, इनको याद रखिएगा। तो जो 1857 की शुरुआत जो है ना 10 मई 1857 को हुआ, और इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लेकिन जो निर्धारित तिथि था ना, वह तिथि 30 मई 1857 को था। मतलब इस दिन विद्रोह करेंगे, ऐसा लक्ष्य बना लिया गया था। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं 1857 की जो क्रांति हुई है ना, मतलब विद्रोह हुआ, उसमें प्रमुख केंद्र थे, जैसे यहाँ पर दिल्ली, कानपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी और बिहार। ये जो है फेमस, इनको जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना वीडियो आगे बढ़ाते हैं। पहला हम लोग देखते हैं दिल्ली। तो दिल्ली का नेतृत्व कर रहा था बहादुर शाह जफर। ऐसा याद रखिएगा, जिसका दिल बड़ा है मतलब वह इंसान बहादुर है। ठीक है, दिल्ली फॉर दिल फॉर दिल्ली और बहादुर फॉर बहादुर शाह जफर। दूसरा देखते हैं, दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र स्थान है कानपुर, और इसमें नेतृत्व कर रहे थे तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, इनको याद रखिएगा। कानपुर, जैसे हम लोग ठंड में कान को क्या करते हैं, टोपा लगा के तोपते हैं, है ना। तो कान फोर हो जाएगा कानपुर, और टोपा लगा के तोपते हैं फोर हो जाएगा तात्या टोपे। ठीक, आगे बात करते हैं बरेली। बरेली से नेतृत्व कर रहा था खान बहादुर खां। तो बरेली, इसमें रेल वर्ड दिख रहा है, रेल। तो रेल जो है खान को लेकर निकलती है। ठीक है, तो रेल फॉर बरेली और खान फॉर खान बहादुर खां। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ। लखनऊ नेतृत्व कर रहे थे बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। तो लखनऊ, जिसका लख अच्छा होता है ना, उसको अच्छा बेगम मिलता है। ठीक, लख फॉर लखनऊ और बेगम फॉर बेगम हजरत महल। ठीक, इस प्रकार से आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं झांसी। तो झांसी से नेतृत्व कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई। तो चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानगी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं बिहार। कौन सा केंद्र जी? बिहार। बिहार का नेतृत्व कर रहे थे कुंवर सिंह। यह बीआरपीएससी में पूछा जाता है, इनको याद रखिएगा। बिहार को कभी कभी जमशेदपुर के नाम से भी दिया जाता है क्वेश्चन में, तो वहाँ पर आप याद रखिएगा।
बिहार, एक मिनट के लिए समझते हैं बिहाव। तो बिहाव किसका होता है जी? जो कुंवारे होते हैं, कुंवर होते हैं। ठीक है, बिहाव फॉर बिहार और कुंवर फॉर कुंवर सिंह। फिर जो है लोगों के विचार आया, जब भारत में अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित कर लिया ना, तब उन्होंने भारत की जनता को सबसे ज़्यादा परेशान करना चालू कर दिया। तब जो है भारत की जनता ने क्या किया, मन में एक राजनीतिक पार्टी बनाने की विचार रखा। ठीक है, और अंग्रेजों से मांग करने की यह बात कही। ठीक है, मतलब एक राजनीतिक पार्टी बनाएंगे और अंग्रेजों से हम लोग मांग करेंगे। ऐसे करके सर सबसे पहले जो है नरमपंथी अर्थात उदारवादी चरण का विकास हुआ। उदारवादी के प्रमुख नेता की बात किया जाए तो दादा भाई नौरोजी, गोविंद रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय, ये जो है नरमपंथी के मतलब उदारवादी के प्रमुख नेता थे। दादा भाई नौरोजी, गोविंद रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय। नरमपंथी अर्थात उदारवादी कहने का मतलब क्या है कि उदारवादी नेता वह नेता थे जो अपनी मांगों को अंग्रेजों के सामने प्रार्थना पत्र या समाचार पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करते थे। इनको याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। जनता की मांगों को अंग्रेज तक पहुंचा सके, इसके लिए एक जो है राजनीतिक पार्टी की स्थापना किया गया, और वह राजनीतिक पार्टी 1885 में कांग्रेस के रूप में उभर कर आया, जिनका स्थापना जो है बम्बई में की गई। ठीक है, इनको याद रखिएगा। उस समय का जो है गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, यह इम्पोर्टेंट बात को आप याद रखिएगा। जनता की मांगों को अंग्रेज तक पहुंचा सके, इसके लिए 1885 में कांग्रेस की स्थापना किया गया बम्बई में, और उस समय जो है बंगाल का गवर्नर लॉर्ड डफरिन था। ठीक, कांग्रेस की स्थापना में 72 जो प्रतिनिधि थे वह अधिवेशन में भाग लिए थे। इसका पहला अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ए.ओ. ह्यूम ने किया था, जिसे हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है बम्बई में किया गया। इसका प्रथम अध्यक्ष पूछा जाता है तो इसका प्रथम अध्यक्ष जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी जी हैं। ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। इस प्रकार से 1886 तक, 1885 में जो है कांग्रेस का स्थापना हो गया। 1886 में यह जो है संपूर्ण भारत में एक महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में उभर गया। ठीक है, और 1857 में दादा भाई नौरोजी ने भारत सुधार समिति की स्थापना की। याद रखिएगा एक महत्वपूर्ण बिंदु, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम सदस्य की बात किया जाए तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात यह याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी जो है ना, ब्रिटेन के फिन्सबरी नामक स्थान में संसद का चुनाव लड़ा, और वह इंग्लैंड की जो संसद है ना वहाँ पर पहुँचने वाले पहले भारतीय बने। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इतने महत्वपूर्ण बिंदु को याद रखिएगा। आगे बात करते हैं उग्रवादी नेता। तो उग्रवादी नेता को स्पेशली लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। ठीक है, साथ में एक महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे, अरविंद घोष।
ये उग्रवादी नेता कहने का मतलब ये अपना विचार जो है हथियार के माध्यम से अंग्रेजों तक पहुंचाना चाहते थे। महत्वपूर्ण तथ्य में यह याद रखेंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले को जो है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है और महात्मा गांधी भी उदारवादी प्रमुख नेता है जो अहिंसा का मार्ग को अपनाया। ठीक है, मतलब उसका राजनीति जो है अहिंसा पर आधारित है। गरम दल के नेता और उनके आंदोलन तथा महात्मा गांधी का जो युग है ना, उनको जो है अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।